ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहाँ सबसे बड़ा डिनोमिनेशन 100 रुपये का डॉलर है, $100 या 100 पाउंड या 100 यूरो है, तो भारत में फिर 2000 के नोट की आवश्यकता क्या है। और देखिए जब नोटबंदी लागू हुई तो उस समय 500,000 रुपये के नोट को बैन किया गया था। तत्काल लोगों को मुद्रा की आवश्यकता थी और 500,000 का नोट तत्काल छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 2000 का नोट तात्कालिक राहत के रूप में लाया गया था। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, ऑपरेशन क्लीन के तहत आरबीआई ने आज घोषणा की है कि 2000 के नोट प्रचलन से बंद कर दिए जाएंगे। 30 सितंबर तक डेडलाइन तय किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि गंदगी जिसने फैलाया वही ऑपरेशन क्लीन की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी गंदगी फैलाने की आवश्यकता क्यों थी? और आपने नोटबंदी के समय 1000 रुपए के नोट को बंद करके कहा था कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अफसोस की बात है कि 1000 के नोट को प्रचलन से बंद किया, 2000 नोट का प्रचलन शुरू किया और 2000 नोट भी मार्केट से गायब हो गए। मार्केट से किसने गायब किया, इसका पता लगाना चाहिए। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने घोषणा किया था कि अगर ये नोटबंदी विफल रहा तो मैं किसी चौराहे पर इस्तीफा देकर खड़ा हो जाऊंगा। समय आ गया है कि आप इस नोटबंदी के बाद जो नोट प्रचलन में लाए थे उस नोट को प्रचलन से बंद करके कहीं ना कहीं अब समय है कि चौराहे पर खड़े होकर के देश की जनता से माफी मांगे कि हमने गलती की, जो कचरा फैलाया और अब ऑपरेशन क्लीन की आवश्यकता पड़ी। रिजर्व बैंक ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 2000 के जो नोट हैं उसको सर्कुलेशन से बाहर किया है। हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैंकों में जो नोट एक बार जमा होंगे बैंकों से बाहर नहीं आएंगे। और रिजर्व बैंक का कहना है कि 30 सितंबर तक आप एक बार में 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि जब से ये 2000 का नोट आया था इसके ऊपर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि इतना कुछ नोट छापने के बाद भी सर्कुलेशन में 2000 का नोट दिखता नहीं था। सारे लोग ने जो ब्लैक मार्केटर वाले थे उन्होंने पूरे 2000 के नोटों को सबको होल्डिंग पे लगा लिया था, यानी इकोनॉमी के अंदर जो कैश है उस कैश को उन्होंने होल्ड करके रखा था और उस कैश का, उस करेंसी का देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरी देश की इकोनॉमी जो है उसको होल्ड करके रखा था। तो ऐसे में सरकार का, रिजर्व बैंक का ये जो कदम है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना, ये बहुत ही सही समय पर उठाया गया एक कदम है। हालांकि लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने, रिजर्व बैंक ने उसको लीगल टेंडर अभी माना है और 30 सितंबर तक आप 20,000 तक के 2000 के नोट बदल सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं और बैंकों में जाकर भीड़ करने की भी आवश्यकता इस समय पर नहीं है। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि वो नोटबंदी गलत थी, उसमें लोग परेशान हुए, कोई काला धन निकला नहीं, कोई आतंकवादियों का कुछ हुआ नहीं, तो वो निर्णय गलत था। फिर उसका 1500 का नोट बंद करके फिर 2000 ले आना, फिर अब 2000 भी बंद करना, तो लोगों को अननेसेसरी इससे परेशानी बहुत होती है और जो है अर्थव्यवस्था बजाय मजबूत होने के कमजोर होती है।
तो अर्थव्यवस्था को बिना समझे हुए निर्णय लेने से अब इनको सुधार करने की कोशिश हो रही है कि उसको बंद करो, इसको चालू करो। जनता परेशान हो जाती। जनता को इतना मत तंग करो, परेशान करो जो ये कर रही है सरकार। मेरे ख्याल से उचित नहीं। फाइनेंशियल लॉस होगा, तमाम तरह का नुकसान होगा, बेवजह का एक काम बढ़ा होगा बैंकों के पास। बिना सोचे समझे फैसले लेने से फैसले पर वापस आना पड़ता है। ये चिदम्बरम साहब ने अपनी टिप्पणी में खुद कहा, वो तो खुद अर्थशास्त्री है, कि जो है इस तरह का तभी जब की गई थी नोटबंदी तभी उन्होंने इसको गलत बताया था। उन्होंने कहा कि आज वही सरकार को फिर वापस अपने फैसले पाना पड़ा। फाइनेंशियल लॉस होगा, तमाम तरह का नुकसान होगा, बेवजह का एक काम बढ़ा होगा बैंकों के पास। आरबीआई के आदेश के अंदर साफ साफ कहा गया है कि 2000 के नोट लीगल टेंडेंट रहेंगे, अर्थात वो मान्य रहेंगे। दूसरी चीज, आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के जो नोट हैं, यदि आप उनको एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो लिमिट है 20,000 रुपए की, कि आप 20,000 रुपए तक के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन यदि आपका खाता है किसी भी बैंक में तो आप कोई लिमिट नहीं है, आप पैसा जमा करा दीजिए, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 2 लाख है और चाहे वो 2 करोड़ है। आपको एक ही शर्त है कि आपके अकाउंट के अंदर जो केवाईसी है, नो योर कस्टमर, मतलब खाता धारक की जानकारी बैंक में अपडेटेड होनी चाहिए। अर्थात आपका बैंक अकाउंट के अंदर आधार कार्ड, आपका वर्तमान पता और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप अपने अकाउंट के अंदर कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये जो 2000 के नोट हैं इनको वापस सरकार लेना चाहती है। तो उसका एक सीधा सीधा जो है वो मेरे हिसाब से जो मुझे विषय समझ में आता है वो ये है कि अभी काला बाजारी बहुत बढ़ गई है, करेंसी की जमाखोरी बहुत बढ़ गई है। जितना नोट मार्केट में भारत सरकार ने निकाला, मोदी सरकार ने निकाला, उसमें से ज्यादातर हिस्सा जमाखोरी में चला गया है। तो उसको रोटेट कराने के लिए शायद ये जो निर्णय है वो लिया गया है। और एक मैं ये मानूं तो काले धन पे एक और सर्जिकल स्ट्राइक है नरेंद्र मोदी जी की। तो हम सब लोगों को बिगर किसी अफवाह में आए इस निर्णय का स्वागत करना है। यदि हमारे पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख, 2 लाख, 5 लाख के भी नोट हैं तो आप उनको एक्सचेंज कराइए, अन्यथा बैंक में जमा कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है।